तो अब 37 वाला क्वेश्चन है। 37 में क्या दिया है देखो, द पेरीमीटर रेक्टेंगल 28 एंड इट्स ब्रेड्थ इज लेस देन लेंथ, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो सीधा 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 x एक लेंथ x हो गई, दूसरी x-2 हो गई। ये तो इसी मेथड से करेंगे, इसका शॉर्ट कोई मेथड नहीं, इतना इजी इससे ही हो जाएगा। 2x-2 का हो जाएगा 4x-4, इधर 4 हो जाएगा 32, 4x 8 चौक 32, 8 आ गई। अब एरिया क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 8 और 6, 8 छंग 48। ये इसको तुम सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर लो। दी हुई संख्या, एक संख्या 5%, दूसरी संख्या इतने के बराबर है। यह दोनों का संख्याओं का अंतर इतने हो तो ये देखो रेशो का मान लो सवाल। दो संख्याओं, एक संख्या 5%, दूसरी संख्या के 2% के बराबर। देखो एक x का 5% हो गया इंटू 5 और बराबर y का 2%, परसेंट कट गया तो x अपॉन y क्या निकलेगा, देखो x अनुपात y निकलेगा 2:5। यहाँ से देखो अब क्या है, अंतर दिया है कितना 2340। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, योग सीधा अंतर क्या है 3 बराबर दिया है, इसके मतलब 2340 डिवाइड बाई 3, क्योंकि अंतर दिया है और निकालना है 7 की वैल्यू, तो 3 से कर दो। 3 और 3 24, 780 का 7 गुना, तो 0 7 8 56, आंचलाई 5 और 7 7 49 और 5 54। ये हो गया ये आंसर। एक सवाल और दो, क्या लिखा, किसी व्यक्ति को 8 व्यक्ति 25, देखो ये भी डायरेक्ट है, 8 कर सकते हैं 25 दिन में, तो 5 दिन में पूरा करना तो कितने व्यक्ति करेंगे 40। मगर उसमें क्या पूछा है, देखो यहाँ व्यक्ति क्या है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ गलती कर तो कितने और व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले से हमारे पास है 8, अब कितने टोटल करेंगे 40 कंप्लीट 5 दिन में, मगर और ज़्यादा लगाएंगे तो हम कितने हो जाएंगे, सीधा सीधा 32। 8 तो पहले से है, 32 की और ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लास्ट सवाल, एक दुकानदार इतने वस्तुओं पे इतने वस्तु की दर से खरीदता है, उसकी पैकिंग इतने रुपए देता है। देखो इसको निकालेंगे, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा हम वैसे ही बता देते हैं। 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ये के ना किराया मूल पैकिंग पे लगा देगा तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ये इतना मल्टीप्लाई किया प्लस ये जुड़ गया। देखो ये किया हमने कैलकुलेशन, ये जुड़ गया, टोटल मिला के 97 80। अब क्या हुआ, यदि उसमें से 50 व्यक्ति की दर से बेचता तो 50 इंटू 30, प्रति व्यक्ति 50, वो प्रति वस्तु 50 की दर से, तो 50 और इंटू 245, तो ये हमारा निकल आएगा विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य निकाल के हमारा ये निकल आया यहाँ पे 12,250 और 900 में, इस टाइप से हमारा आंसर 25% निकल आएगा। तो बच्चों धन्यवाद, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। तो बच्चों आज हम लेके आए हुए हैं केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था रिक्वायरमेंट टेस्ट, उसके सॉल्यूशन, और वो भी 10 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो सबसे पहले हमारा मैथ का 21वां प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, 1729 के अभाज्य गुणनखंड का योग पूछा है। पहला अभाज्य गुणनखंड पूछता था, आपकी बार योग पूछ लिया। तो उसके गुणनखंड होंगे 7 इंटू 13 इंटू 19, और ये बराबर इनका योग निकालेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, मतलब 29। दूसरा क्वेश्चन है, द नेक्स्ट 2 टर्म्स इन सीरीज, मतलब श्रेणी के जो अगले 2 पद हैं वो निकालना है। देखो 2 पद निकालना है, तो देखो इसमें सीधा सीधा आंसर समझ में आ रहा है। पहले 2 जोड़ा, फिर 3 4 5 6 7, तो 6 जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे 24 में तो 31 हो जाएगा। इसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन है
ये भी बहुत बार एसएससी में आया है इस टाइप से क्वेश्चन। किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 24 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचा है। देखो जी, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि जब कोई एक बड़ी संख्या होती है उसको भाग देने पर कुछ शेष बचा देते हैं, फिर उस एक दूसरी संख्या से हम डिवाइड करके बताते हैं और शेषफल पूछ लेते हैं। और हमेशा जो छोटी संख्या होगी उसका जो बड़ी संख्या में जिससे डिवाइड करना बताया गया उसमें डिवाइड होगा ही, तभी ये आंसर आएगा, न तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी हम देखो 96 से डिवाइड करने पर 59 शेष आया। अब बोला 24 से डिवाइड करेंगे, तो अब क्या जो शेष बचता है उसको डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 दूनी 48, क्या बचा शेष 11, तो इसका आंसर 11 है। ये भी ईजी है। अब आया हमारा ये क्वेश्चन, इसका भी ईजी है। मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के ब्याज का योग 28 है। 28 दिया क्या, मूलधन और ब्याज का योग। तो हमने देखो मूलधन ब्याज का योग 28 दिया, यानी कि मिश्रधन। अब देखो इसमें दिया है कि ब्याज मूलधन का इतना, तो देखो ब्याज मतलब इंटरेस्ट और पी मतलब मूलधन, इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसका रेशो दिया है क्या, 2 और 5। तो हम अगर हम इसमें से हम मूलधन निकाल सकते हैं तो मूलधन निकाल लो। मूलधन कितना निकल आएगा, जब 7 का डिवाइड करेंगे 28 में डायरेक्ट, 7 चौक 28, 4000 और डिवाइड करेंगे 5 से तो मल्टीप्लाई, ये 20,000 हमारा मूलधन आ जाएगा। अब मूलधन आ गया तो आर निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों मूलधन निकल आया और ब्याज निकल आया। ब्याज कितना निकल आएगा, सीधा सीधा 2, 4 दूनी 8, 8000 ब्याज निकल आया। तो 8000 ब्याज निकलेंगे और 20 पे, तो हमें सीधा सीधा रेट हमारा 8%, ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टफ सवाल नहीं। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। इसको 2 मेथड से करते हो, या तो डिजिट मेथड से कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। देखो इधर 3 a बराबर 3 रखना है और 25 रखना है, सीधा आंसर आ जाएगा। a बराबर 3 रख दिया और b बराबर 25 रख दिया, तो ये आंसर सीधा सीधा हमारा निकले आएगा। चौंतीस आंसर आ गया इसका। एक ये क्वेश्चन है, देखो किसी मेज पर क्रय मूल्य, देखो मेज क्रय मूल्य 6600। अब इसे 600 के लाभ पर बेच दिया, 600 के लाभ पर बेच दिया, तो यानी कि हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 और 7200 विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, 10% छूट देने के बाद बेचा गया, तो 10% छूट देने के बाद बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य बराबर 90% के बराबर हो गया और अंकित मूल्य 100% के बराबर। तो ये 7200 आया, डिवाइडेड 90 कर देंगे और इंटू कर देंगे 100, तो सीधा सीधा 90, 9 8 72, 8000 रुपये ये आ गया इसका अंकित मूल्य। ये आ जाओ, इसका परसेंटेज डायरेक्ट पूछा है कि 14, ये सबसे बड़ी है, इसमें 1430 और डिवाइडेड बाय अगर इसको जोड़ेंगे तो 4000, तो ये हमारा आ जाएगा 35 सही 3/, इसका तो डिवाइड कर लेना, इसका तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ देखो ये हमने आपको अभी हमारे वीडियो में डाला है। यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 हुआ, तो उसी धनराशि पर उसी का ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखो इसका शॉर्ट मैंने मेथड बताया था। पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हुआ 800, 4 वर्ष का 1600 है तो 2 वर्ष का 800 हुआ। अब देखो रेट इसकी कितनी है 2 वर्ष की, 6 दूनी 12, तो 12 का डिवाइड कर देंगे। हमने क्या वाला जो दिया है उसका डिवाइड कर देंगे और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज देखो अगर 2 वर्ष का निकालेंगे और 6% तो क्या हो जाएगा 6 + 6 और 36 मतलब 12.36%, सीधा सीधा 12.36%। वैल्यू निकालेंगे ये 3, एक मिनट, इसको 12.36%, तो ये निकालेंगे 12
12 छक्के 72 डायरेक्ट काट लो, और 12 छक्के 72 जो भी है इसका आंसर आ जाएगा। तो हम अगर इसको शॉर्ट मेथड अगर हम निकालेंगे शॉर्ट विधि से, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 4 से काट दो पहले, 4 × 12 और 4 दूनी 8, 200/3। अब ये 3 से काटते चौक 12, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 200 गुणा कर दो, और ये देखो 200 से ये दोनों दशमलव खत्म हो गया, 200 412 दूनी 828, वो 412 दूनी 824, ये आंसर आपका ये निकल आएगा। अब आ जाओ, इतने मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म इतने घंटे की चाल से इतने सेकंड में पार, यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म पर 12 मिनट में पार करता तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो अब चाल निकालना, सीधा सीधा चाल बराबर कर दो। देखो 320 है मीटर लंबी, अब इसका प्लस x है, प्लेटफॉर्म मान लिया, और इसका जो मीटर है प्रति सेकंड कितने सेकंड में, 24 सेकंड में पास करती है। तो 24 का डिवाइड करके 24 सेकंड को पहले किस में बदलोगे आप, कोई भी ये इस टाइप के हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले जो किलोमीटर है या तो इसको मीटर में बदल लो, और या इसको सेकंड को घंटे में बदल दो, दो भी है तो वो मीटर में आ जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कराते हैं। इतने मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 120 किलोमीटर घंटे से इतने सेकंड में, अब देखो इसमें समय निकल आएगा, और यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पास कर तो उसी से उसकी चाल निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनकी रेलगाड़ी की इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो देखो समय इसका दिया है 12 मिनट में पास करता है, और ये कितने में करता है, तो 320 प्लस के x मान लो इसका प्लेटफॉर्म, और डिवाइड कर देंगे हम 24, यहाँ पे 24 का डिवाइड किया, चलो कर देते, x मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लस 320, ये सब मीटर में दिए हैं, इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने घंटे की चाल से, अब देखो इसकी चाल भी दे दी है। तो ये पहला समीकरण बन गया हमारा। चाल को बदल लेंगे 120 को 120 आप बटे 5/18, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। 6 × 18 6 दूनी 20, 20 × 5 100/3, तो ये 100 हो गया, और इंटू 3 हो गया, और ये बराबर हमारा दिया 24, ठीक है, 3 × 24 8 हो गया, और ये 800 माइनस अगर 320 गए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल आएगी 800 माइनस 320, सीधा सीधा घटा दो, 800 में से 300 गए तो 520 और गए 480, सीधा ऐसे घटा करो, 480 प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। अब इसमें डिवाइड कर देंगे कितने का, उसमें 12 मिनट का, मतलब 12, तो 480 इसको मिटा देते हैं, सीधा सीधा 480 प्लेटफॉर्म क्योंकि व्यक्ति की नहीं लंबाई है, और डिवाइड कर देंगे 12 और इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में दिया है तो सेकंड में बदल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 × 4 = 48, ये 4 हो गया, 12 × 12, अब ये 40 हो जाए 60, 0 0, बारह 12 40/60,
60 480 12 मिनट बाद उस व्यक्ति की चाल क्या। अच्छा ये आ गया हमारा 4/6 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में आई। अब इसको हमें किलोमीटर में निकाल तो 18/5 का डिवाइड कर देंगे तो 6 18 तो चौक 12/5। 12/5 का मतलब है हमारा सीधा सीधा 5 दून 10 5 चौक 20 फर्स्ट आंसर। अब आया वैल्यू एक्सप्रेशन। ये तो ये इजी है। सबसे पहले ये बोडामास है। बोडामास को कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें भाग करेंगे। भाग वाले कौन से निपटाएंगे, ये और ये। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई। आप करेंगे गुणा 16 16 256। ठीक है 256 और ये 3 तरह का 9 माइनस के और माइनस के 2। 256 में से 11 गए, कितना बचा 45। कहाँ है 245। ये तो इजी है। अब आ जाओ हाउ मैनी 3 डिवाइड बाई वो 4 और 6 से 3 अंकों की कितनी संख्या है। अब देखो 4 अंकों की कितनी संख्या है। तो इसमें सबसे पहले 3 अंकों की 996। सबसे बड़ी संख्या होगी 996। तो 996 और डिवाइड बाई देखो इसका एलसीएम कितना आएगा। 4 से कटेगा 6 से तो इसका एलसीएम आएगा 12। टोटल 12 8 96 और 12 8 96। 88 संख्या ऐसी होंगी जो पूरी 1 से लगा के 996 तक 88 संख्या, मगर 196 तक कितनी है 12 से डिवाइड करोगे 12 8 96 8। ये 88 होंगे 12 8 96 और ये गलत हो रहा है 12 8 96। एक मिनट 12 36 83। ये हो गया 83 में से अब टोटल 2 अंकों की संख्या 96 तक 12 8 96 8 घटा देंगे तो 13 में से 8 गए 5 और 7 75। तो टोटल हमारा 75 आंसर हो गया। अब देखो इन धनराशियों को ए और बी में 4 7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले 4 7 में विभाजित करें 7 4 11। तो हम क्या करेंगे 11 का डिवाइड कर देंगे 77। ये 73। यही 11 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। इसको शॉर्ट मेथड तो आप ऐसे ही कर सकते हो। 11 7 4 11 तो 11 छक 66। ग्यारह छक 66 यहाँ पे किया है और हम आपको पर 66 कितना बचा 7 फिर 11 छक 66 फिर 10 बचा 11 99। ठीक है 109 बचा 11 99। ये हमारा आया टोटल। अब इनमें क्या बोला है अनुपात में मिला तो सबसे पहले ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ए का पार्ट निकल आएगा 6 6 9 9 और ये इसमें क्या करेंगे 7 का। तो ये बी का पार्ट निकल आया है। इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, शॉर्ट मेथड से करना है तो कैलकुलेशन नहीं करनी। अब क्या पूछा है ए के भाग का तिगुना। अब इसमें 3 का गुणा कर दो डायरेक्ट और बी के भाग का 2 गुना, इसमें 2 का गुणा कर दो का अंतर निकालना है। तो देखो अंतर क्या दे दिए तो कॉमन आ जाएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो देखो ये कॉमन आ जाएगा 6 6 और 9 9। कैलकुलेशन जितना बचा ये कितना 4 3 12 और 7 दूनी 14। अंतर कितना आया 2।
तो ये अंतर आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर दो डायरेक्ट, 2 ने 18 और 2 ने 18 1 19, 2 चक्का 12 1 13, 2 चक्का 12 1 13। ये आ गया डी आंसर। कैलकुलेशन जितनी बचाओगे उतना आपको इजी पड़ेगा। देखो इसका मान वैल्यू सीधी सीधी, इसमें 150 है, इसका कुछ नहीं करना है, आप डिजिट मेथड से भी कर सकते हो और इसको कैलकुलेशन सीधी सीधी करना है। देखो 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 0 0 तो हटा दो और 13 13 169। देखो इधर 1 0 बढ़ाना है, इधर 2 0 बढ़ाना है, वो अलग अलग बढ़ा लिया करो। तो ये 1 0 तो इसमें ऊपर बचा। अब देखो इसमें भी 2 0 बढ़ाना है और इधर 1 0 बढ़ाना है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये देखो ये भी हट जाएगा। 25 25 हम 625, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, ये 12 बन गया और 12 5 60 5 6 5 30 150, ये 150, ये 150 में और कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो ये डी आंसर। अब आ जाओ, ये हो गया, ये आ जाओ 20 संख्या का औसत। ये तो इजी है, इसमें क्या करना है, सीधा अंतर क्या है इसका औसत में, ये हम इसका इजी मेथड यही है। देखो जितना गलती से 64 बढ़ा दिया गया, क्या किया कि परिकलन में एक संख्या 61 को गलती से 64 पड़ा गया, तो 64 घटा देंगे, 61 जोड़ देंगे, सीधा सीधा कितने का अंतर है, 3 माइनस का अंतर है। क्या एक संख्या 61 को गलती से 64 पड़ा गया, तो सीधा सीधा 64 घटाएंगे और 61 बढ़ाएंगे, मतलब 3 संख्या 3 माइनस कर दो सीधा सीधा, तो 3 माइनस कर देंगे तो 20 कितना है 56, नंबर कैलकुलेट 56, इट वाज फाउंड। तो इसमें 20 56 दूनी 56, अरे क्या 56 इंटू 20, दो चक्का 12, 2 5 10, 1 11, 112 0 और माइनस के 3 और काट दो तो 117 हो गया, माइनस 3 1 1 1 7, डिवाइड कर दो 20, तो 20 से हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10, 2 8 16 और 2 5 10, 55 पॉइंट। कहाँ है ये डी आंसर 85। इतना इजी पेपर। अब देखो ये सीधा यहीं काट दो, ये 36वां सवाल है। इसमें क्या किया, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम ये दोनों दे दिए, इनमें से एक संख्या 112 तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो आपको सबको मालूम रहता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसमें 12 × 36, ये 3 बार काटो, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो देखो एक संख्या आ गई ये है, अब दूसरी संख्या आ जाएगी 3 28 3 8 24 और 3 दूनी 6 2 8 84 आ गई, दूसरी 84 आई और एक आई 112, तो अंतर कितने का हो गया 28 का, सीधा सीधा 16 12 28। हाँ